हाय, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। स्टोरी अमन एंड राजन को लेकर। अमन था बहुत पुअर फैमिली का और राजन था बहुत रिच फैमिली का। अमन को एक बार वायरल फीवर हुआ था, जिस फीवर के लिए वो पहुंच गया था एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल में उसको एक लंबा सा लाइन लगाना पड़ा था और इस लाइन में उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक इंतज़ार भी करना पड़ा था। लेकिन उस इंतज़ार के बाद उसका ब्लड टेस्ट हुआ था और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया था 3 दिन बाद, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं निकला था और उसको बताया गया था ये सिर्फ एक वायरल फीवर। और वायरल फीवर के बाद उसके पास से जो फीस लिया गया था वो बहुत कम था, लेकिन तकलीफ उसको इस चीज़ का था उस लंबा लाइन और डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करना। ऐसे ही सेम कंडीशन राजन के साथ हुआ था। राजन लेकिन पहुंच गया था एक 5 स्टार होटल जैसा एक हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल था प्राइवेट हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बहुत पोलाइटली उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे और उसका जिस टाइम ब्लड टेस्ट हुआ था उस टाइम बहुत अच्छे से उसका ब्लड को कलेक्ट किया गया था एंड बहुत जल्दी उसका रिपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। लेकिन उसका भी था वायरल फीवर, लेकिन वो क्या था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट, और इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा फीस पे करना पड़ा था। तो स्टोरी देख के आप समझ रहे हो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रूल ऑफ गवर्नमेंट इन द हेल्थ। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसा सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट। हर टाइप का गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती रहती है। जैसे आपके लिए मकान प्रोवाइड करता है, आपको 2 टाइम का रोटी प्रोवाइड करता है, ऐसे ही आपको हर टाइम क्वालिटीफुल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करता रहता है, और वो हर लेवल गवर्नमेंट का एक अलग टाइप का वर्क होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट आपका हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ या बहुत सारा काम करने के लिए कोशिश करता है। तो ये गवर्नमेंट का मेजर वर्क्स था। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। इसका मतलब हुआ हम लोग बीमार से कितना दूर रह सकते हैं, इसी कंडीशन को हेल्थ सिस्टम बोलेंगे। आप इस तस्वीर को बहुत अच्छे से समझने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए वाटर रिसोर्स को कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, देखिए उस बस्ती रीजियन को, उस स्लम रीजियन को जहाँ पर हम लोग रहते हैं, देखिए उस फूड सिस्टम को जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं। इस इमेज से आपको इतना ही बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये सब हर चीज़ मतलब वाटर रिसोर्स। आप जिस बस्ती में, आप जिस रीजियन में रहते हो, जो स्लम एरिया में अगर रहते हो, उस रीजियन को, उस एनवायरनमेंट को, सब कुछ हेल्थ के ऊपर एक कुछ ना कुछ फैक्टर प्रोवाइड करते रहता है। लेकिन हेल्थ सिर्फ आपका फिजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता नहीं, ये आपका मेंटल कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी टाइप का मेंटल स्ट्रेस में हो, अगर आप किसी भी टाइप का तकलीफ में हो, अगर आप मेंटल सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, वो सोशल हो सकता है, वो इकोनॉमिक हो सकता है, वो नेचुरल हो सकता है, इसके लिए आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको तकलीफ फील हो रहा है, तो आप अनहेल्दी हो, मतलब आप हेल्दी नहीं हो। क्या आप इंडिया में रहते हो? क्या आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो? तो जानिए इंडिया का हेल्थ कंडीशन के बारे में। इंडिया वर्ल्ड का वो कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है। इंडिया वर्ल्ड का वो कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर 15,000 हर साल प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, इंडिया का ज़्यादातर डॉक्टर अर्बन रीजन में बेटर फैसिलिटी के लिए बहुत रहना पसंद करते हैं। इसीलिए रूरल पीपल को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए अर्बन रीजन में आना पड़ता है। आज के डेट में इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल मतलब 2020 में 713986 है, जहां पर इंडिया में 1950 में 2717 टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल था, लेकिन 1991 में 1117 पर टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल। लेकिन आज के डेट में इंडिया में हॉस्पिटल का नंबर इतना इंक्रीज हो गया है। इंडिया वर्ल्ड का वो कंट्री है जो कंट्री सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट को रिसीव करता है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा पीपल अलग अलग कंट्री से हर साल आते हैं, तो इंडिया सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट को रिसीव करता है। लेकिन इंडिया में आज के डेट में भी प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर कुछ स्टेट प्रोवाइड नहीं कर पाता है। इंडिया वर्ल्ड का वो कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस होता है। इंडिया वर्ल्ड का वो कंट्री है जहां पर अलग कंट्री को मेडिसिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है। लेकिन फिर भी आज तक इंडिया में ओनली टीबी के लिए बहुत सारे पीपल का डेथ हो जाता है, ओनली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मेडिसिन। बहुत अच्छे से देखिए इस तस्वीर को, देखिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए रूरल रीजन से अर्बन रीजन तक ट्रैवल करना पड़ रहा है। आप ही खुद बताइए इंडिया का हेल्थ केयर फैसिलिटी
कैसा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन हेल्थ केयर फैसिलिटी का क्या क्या प्रॉब्लम है। इंडिया वर्ल्ड का वो कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस होता है। फिर भी आज टेस्टिंग के लिए नहीं है एक प्रॉपर लैब, रूरल रीजन में नहीं है एम्बुलेंस का प्रॉपर फैसिलिटी, आज रूरल रीजन में नहीं है प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उस एनवायरनमेंट आज क्लीन नहीं है, वो एनवायरनमेंट हेल्थ के लिए सूटेबल कंडीशन में नहीं है। आप खुद सोचिए इंडिया का हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक छोटा सा हिस्टोरी, हकीम शेख का हिस्टोरी। हकीम शेख था पश्चिम बंगाल का। वो एक बार ट्रेन से गिर गया था, जिसके लिए ट्रीटमेंट के लिए वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं ले पाया था, इसलिए वो पहुँच गया था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने के बाद उसका जो फीस था वो फीस बहुत ज़्यादा था, जो हकीम शेख को प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। इसलिए ज़्यादा फीस के लिए वो पहुंच गया था कोर्ट, क्योंकि वो एक पुअर पीपल था और उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फीस लिया गया था वो फीस बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो कोर्ट पहुंच गया था। लेकिन देखिए कोर्ट उसको क्या फैसला प्रोवाइड किया है। कोर्ट में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21 के हिसाब से ये बताया गया था, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी टाइप का हेल्थ कंडीशन में मतलब वो बीमार में पड़ जाता है तो उसका हेल्थ का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का रहेगा। अब आप अमन एंड राजन का स्टोरी को थोड़ा सा याद करने के लिए कोशिश कीजिए। अमन पुअर पीपल था, इसलिए अमन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचा था, लेकिन राजन रिच पीपल था, इसीलिए राजन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बहुत अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट करवाया था। अमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ फेस करना पड़ा था क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचा था, लेकिन राजन को बहुत इजीली हर काइंड का ट्रीटमेंट इजीली फैसिलिटी मिल गया था क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचा था। अब हम लोग बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी गवर्नमेंट के थ्रू रन होता है, मतलब इसको देखभाल कौन करता है, गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी रूरल एंड अर्बन हर काइंड्स पीपल के लिए मतलब ईच इंडियन सिटीजन के लिए होता है। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो चार्ज रहता है, जो फीस रहता है वो बहुत कम रहता है, मतलब वेरी लो रहता है, या फ्री ऑफ सर्विस में हर काइंड का फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करता है गवर्नमेंट। आप इस तस्वीर को बहुत अच्छे से देखिए एक जोनल लेवल में एक रूरल रीजन में एक प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर के थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए और ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से। अब हम लोग बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी के बारे में। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी वो होता है जो कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू रन होता है, मतलब ये पब्लिक जैसा मतलब गवर्नमेंट के थ्रू रन नहीं होता है, कोई इंडिविजुअल पीपल के थ्रू रन होता है। और एक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो वो कोई इंडिविजुअल पीपल के थ्रू चलता है तो वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। से एक प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी में बहुत अच्छे तरीके से हर काइंड का सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, आपको केयर बहुत अच्छे से किया जाता है, लेकिन उसमें जो कॉस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम लोग देखेंगे पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी के साथ प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी का क्या डिफरेंस है। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी में लो कॉस्ट में जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत पुअर फैसिलिटी रहता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लिया जाता है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन ओरिजिन हो सकता है, गवर्नमेंट आपके लिए आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए क्या स्टेप लिया है। गवर्नमेंट जोनल लेवल में मतलब लोकल लेवल में आप जिस अर्बन रीजन में रहते हो या आप जिस विलेज रीजन में या रूरल रीजन में रहते हो उस रीजन में पब्लिक हेल्थ केयर एस्टेब्लिश किया है। सिर्फ ये नहीं, गवर्नमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया है और वो भी वो अर्बन रीजन में या लोकल रीजन में। गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड किया है हेल्थ इंश्योरेंस। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है जेनेरिक मेडिसिन, जो मेडिसिन का कॉस्ट बहुत कम होता है। इसमें हर काइंड्स ऑफ पुअर पीपल इसको बहुत इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। आप इस तस्वीर को बहुत अच्छे से देखिए एक जोनल लेवल में एक रूरल रीजन में एक प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर के थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए और ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से। फिर भी इंडिया में आज हेल्थ रिलेटेड बहुत इशू है, हेल्थ रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है। देखते हैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा केरल स्टेट का एग्जाम्पल। केरल इंडिया का एक साउथर्न स्टेट है, जिस स्टेट में
स्टेट का बजट 40% लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है लोकल लेवल, मतलब जो रूरल या अर्बन रीजन रहता है उस रीजन में हेल्थ फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, केरल गवर्नमेंट गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी के साथ साथ गुड एनवायरनमेंट मतलब ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, गुड फूड प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही इंडिया का हर स्टेट अगर हेल्थ के रिलेटेड जो फैक्टर काम करता है वो फैक्टर के बारे में और भी अच्छे तरीके से सोचेंगे तो इंडिया का हेल्थ कंडीशन बहुत डेवलप हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द